इंक्लूडिंग पार्ट है जनरल एंट्री का, उसको लेके चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। दोबारा से शीट आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या ये विजिबल है आपको ऑनलाइन में? इज इट विजिबल? बोलिए यस बच्चे सर। सबको। यस सर। हम कौन सी वाली तक पहुंच चुके थे? 22nd कर हमने लिया था। 22 तक, हाँ 22 तक। 22nd तो करा ही नहीं ना, वो तो डिस्कस करना है मैंने आपके साथ। कर लिया था डिस्कस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर आ जाए, नो जर्नल एंट्री। क्या करेंगे? नो जर्नल एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर आए तो क्या एंट्री करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तब हम वैसी एंट्री करते हैं। वो एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या दे रखा है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख एंड ओनली 80% अमाउंट इज पेड इन कैश। तो क्या करेंगे बताइए एंट्रीज की। आपकी कैश परचेज कितनी हुई है? 80। और क्रेडिट परचेज कितनी हुई है? 20,000। सो यू विल राइट परचेजेस अकाउंट। ये एंट्री नंबर कितना है आपका? 23। तो विल राइट परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख से होगी टू कैश अकाउंट। और टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट कितना हो रहा है भाई? 80,000। और टू किससे खरीद रहे हैं सामान ये? नाम बताओ। राम। विल राइट राम्स अकाउंट 20,000। नरेशन बनेगी क्या? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम। इतना भी काफी है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम। परचेज गुड्स फ्रॉम राम एट 80% कैश। अरे जब 1 लाख के सामान का 80% कैश दे दिया तो बाकी बचा क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। तुम किसी दुकानदार से 1 लाख सामान लेके आए और 80,000 पे कर दिया तो 20,000 की तो उधारी हो गई। इट इज अ क्रेडिट परचेज। हो गया क्रेडिट परचेज का पार्ट पूरा। आगे बढ़े थोड़ा सा। फिर क्या बोलता है? रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹3,000 बीइंग रेंट ऑफ सम पोर्शन ऑफ बिल्डिंग लेट आउट टू टेनेंट। किराया मिल गया, सीधी सी बात है आपको। क्या मिल गया? किराया मिल गया। सीने से थोड़ा आवाज कम रखेंगे। यू गॉट रेंट। रेंट आपके लिए इनकम है भाई। डेट बताओ क्या है? 20 है। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। टू क्या? रेंट रिसीव्ड अकाउंट। बताओ कितने रुपए का? 3,000। 3,000। कुछ लोग पता क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू टेनेंट कर देते हैं। अरे किसी व्यक्ति को क्रेडिट करने का मतलब उससे क्रेडिटर बना देना। किसी को डेबिट करने का मतलब उसे डेटर बना देना। ठीक है। रेंट रिसीव्ड अकाउंट का मतलब है कि हमें एक्स से मिले, वाई से मिले, जेड से मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए इनकम है वो। क्या लिखेंगे? रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट से किराया मिल गया। हो गई एंट्री इसकी। और चलें आगे जरा। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में ये? received ₹3,000 from Ramesh on his account of ₹10,000। रमेश कोई व्यक्ति है। ऊपर रमेश की एंट्री तो नहीं दे रखी ना कोई? नहीं दे रखी। रमेश एक आदमी है। 10,000 रुपये देना था उसने। वो कहता है ये 3,000 ले लो अभी, बाकी देखेंगे बाद में। तो हमें कितना पैसा मिला? सिर्फ 3,000। वट विल राइट हियर एंट्री नाउ? क्या एंट्री करेंगे? हाँ, 25। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक बोले। डेबिट टू क्या हो जाएगा? रमे रमेश। रमेश का अकाउंट कितने रुपए से? 3,000 से। 3,000 से लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ऑन अकाउंट। ऐसे एंट्री कर दी। साधारण सी एंट्री है, लेकिन बुक्स में दिखते नहीं है, इसलिए आपको अलग अलग नई नई लग सकती है। और आगे चलते हैं। एक आयरन सेफ खरीदी। तिजोरी खरीदी, तिजोरी। ठीक है जी। और एक टाइपराइटर खरीद लिया। तिजोरी बिजनेस के लिए खरीदी जाती है, घर के लिए खरीदी जाती है, दोनों के लिए खरीदी जाती है। दोनों की खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा जो है पर्सनल यूज नहीं बोला गया। आयरन की सेफ खरीदी गई है और
टाइपराइटर भी खरीदा गया है, और जब तक ये ना बोला जाए कि पर्सनल यूज है, तब तक क्या मानेंगे उसे? ऑफिस यूज के लिए बोलेंगे। दोनों एसेट्स खरीद लिया आपने, तो आप क्या बोलेंगे? आयरन सेफ अकाउंट डेबिट, या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, या टाइप मतलब। हाँ, देखो बेटा, वो ओपिनियन टू ओपिनियन डिफर करता है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास ये नहीं बोला पर्सनल यूज के लिए है, तब तक आप, अच्छा देखिए, जैसा आयरन सेफ्स जो हमने बोला, अलमीरा अगर हमने बोल दिया, शोकेस बोल दिया, नहीं क्लियर है। अकाउंटिंग के अंदर क्लैरिटी के साथ चलना चाहिए। देखो, ऐसे में आप कैसे बच सकते हैं? आप एक नोट में लिखें, इट इज अज्यूम दैट आयरन सेफ एंड टाइपराइटर इज परचेज फॉर हाउस होल्ड पर्पस। एंट्री मारो, ड्रॉइंग्स टू कैश। कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है? अगर आपको लग रहा है, आप एंट्री, आप नीचे नोट लिखो, इट इज अज्यूम्ड कि आयरन सेफ एंड टाइपराइटर परचेज फॉर, अच्छा, वो टाइपराइटर में तो ऑफिस इक्विपमेंट लिखा हुआ है साफ साफ, वो तो कर ही नहीं सकते। तो अगर कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो बाय गिविंग अ सुटेबल नोट आप अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ नोट में उसको वो मान के चलूंगा, ऑफिस वाला। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? एंट्री अप्रैल कितना है ये, तो मैं लिखूंगा क्या? आयरन सेफ अकाउंट डेबिट, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट, या दोनों को ऑफिस इक्विपमेंट भी बोल सकता हूँ। कितना अमाउंट है बताइए? नीचे वाला, नीचे 20,000 है, टू कैश 32,000, परचेज्ड आयरन सेफ एंड टाइपराइटर। ये टाइपराइटर खरीद लिया आपने ऐसे, और मैं इसके नीचे नोट लिख रहा हूँ, इट इज एज्यूम्ड दैट आयरन सेफ इज परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज, ऐसे। बस मैंने लिख दिया नोट, अब नहीं काटेगा टीचर। ये आप लिख देते क्या? इट इज एज्यूम्ड कि आयरन सेफ इज परचेज फॉर हाउस होल्ड यूज, तो ड्राइंग्स का तब एंट्री क्या होती? कब होती है एंट्री? ड्राइंग्स डेबिट, टाइपराइटर डेबिट टू क्या हो जाती? कैश हो जाती। तब तब एंट्री ऐसे होती। इसे नोट करिए फटाफट से, मैं इसको हटा दूं जरा यहाँ से। नोट करिए एंट्री, लग जाते हो। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन से पे पहुंच गए अब हम लोग? परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन रुपीज 1,600। अच्छा, एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, एक होता है फर्नीचर जिसपे आप बैठे हो, फर्नीचर है वो। एक है फिक्सचर, ये फिक्सचर है। ये छोटा बोर्ड, बड़ा बोर्ड, वो सामने ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है? वो आपने देखा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, ये ऊपर एसी लगे हुए हैं, ये सब क्या है आपके लिए? ये सब फिक्सचर्स होते हैं। वो पंखा वहाँ फिक्सचर लगा हुआ है, मतलब फिक्स है वो, ठीक है जी? फर्नीचर और फिक्सचर्स ऐसा आता है कहीं बोलने के लिए। तो जो हम टेबल फैन लेके चल रहे हैं, या मतलब मैं बोलूँ सीलिंग फैन लेके चले, जैसे वो किनारे लगे हुए एग्जॉस्ट फैन लगे, मतलब जो भी कहीं फिक्स हो जाएगा उसे फिक्सचर्स बोला जाता है। वो आपकी एसेट्स होते हैं, दे हैव सम मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है जी? क्या, आगे आओ पहले तो। नोट्स कहाँ है तुम्हारे? लेके आया करो भाई, एक फोल्डर बना के रखो अपना, नोट्स अपने सामने, आगे आके बैठी पहले। सी द क्वेश्चन नाउ। तो व्हाट एंट्री यू विल राइट? या तो आप कर देंगे इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट। आप इलेक्ट्रिक, आप प्ले सेफ, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा ना करें आप। सीधी सीधी एंट्री नंबर 27 आप लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। लोग फिक्सचर्स भी बोल सकते हैं उसको, पंखा तो दीवार भी लगाओगे ना, नीचे लगाओगे। क्या लिख दिया? परचेज्ड एन इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन कितने रुपए का खरीदा बताइए? हाँ, 16। किसी की आवाज बहुत धीमी धीमी आ रही है, हु इज दैट? सर अहाना। हाँ, थोड़ा आवाज कम है बेटा तुम्हारी, थोड़ा सा माइक पास लाओ, बोलो। सर कैन यू हियर मी नाउ? नहीं, अभी भी बहुत धीमी आवाज है। सर हाँ बोलो।
सर अगर स्टेशनरी अकाउंट होता है, वी वर बाइंग स्टेशनरी, तो वी वुड डेबिट स्टेशनरी अकाउंट। देखो सुनो, छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, गार्डनर का पैसा दे दिया, घास काटने का पैसा दे दिया, स्टेशनरी का खर्चा कर दिया। देखिए, आप चाहे तो मिसलेनियस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, और चाहे तो उसे स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, माली का तो नहीं, स्टेशनरी अलग आइटम है, गार्डनर अलग आइटम, उसका क्वेश्चन कुछ और था। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड एट 33.3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू सोहन लाल। आपको याद है, खूब वर्किंग करी थी हम लोगों ने। व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट बताइए कितनी है? 30,000। व्हाट इज प्रॉफिट? 33.33 का मतलब वन थर्ड होता है, याद है सभी को? याद है? 30,000 का वन थर्ड कितना हो जाएगा? 10,000। व्हाट इज सेल्स प्राइस? किसको बेचा है सामान? मोहनलाल को। तो कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है? इट इज व्हाट? जब नाम लिखा तो क्रेडिट सेल्स है बाबा। तो क्या लिखेंगे? मोहन, मोहनलाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का सेल्स? 40,000 का, 40,000 का। अब आपने एक बात नोट करी, अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम क्या करते थे, प्रॉफिट कैपिटल में डाल देते थे। यहाँ देखो, 30 की चीज 10,000 के प्रॉफिट का 40 में गई। जर्नल एंट्री करते समय गुड्स में होने वाले प्रॉफिट लॉस को अलग से नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर मशीनरी होती उसे लॉस में बेचते तो उसको दिखाते हैं। अभी मैं आपसे ना, अभी जब ये शीट खत्म हो जाएगी तो मशीनरी की एंट्री करवाऊंगा आपको भी। वो शायद इस शीट के अंदर से मिस हो रखा है। तो आपने क्या लिख दिया? गुड्स सोल्ड टू मोहनलाल, ऐसे। गुड्स सोल्ड टू मोहनलाल चला गया। दिस इज फाइन। नहीं बेटा, 1/3 बोलते हैं उसको, मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी एक बार। 3313%। 100/3%। 100/3 डिवाइडेड बाय 100। 100/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। क्या ये वैल्यू? वन थर्ड। 33.33 ऐसे दिखते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। आगे देखिए, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ अवर सप्लायर महेश रुपीज 10,000। ध्यान से समझना, हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया, हमने पे किया, लेकिन वो एक्चुअल में खर्चा किसका था? महेश नाम के सप्लायर का था। सप्लायर कहता है मुझे एडवर्टाइज करना है, मैं नहीं पे कर पा रहा, तुम मेरे बिहाफ पे कर दो। क्या वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मेरा का एक्सपेंस है? नहीं ना, वो तो किसका? सप्लायर का है। हम उससे रिकवर करेंगे उससे पैसा, तो हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख ही नहीं सकते। हम तो क्या लिखेंगे कि हमने महेश को पैसा दे दिया। सीधी सी बात है। तो हमारी बुक में एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी? एंट्री बननी चाहिए। हाँ, महेश डेबिट टू नंबर 29 क्या बनेगी? महेश का अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कितने रुपए से होगा बताइए? पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ महेश। 10,000 की एंट्री और 10,000 की एंट्री, दिस इज हैपन। अनंत ठीक है बेटा? सही चल रहा है चीजें? अनंत, मोक्षा, बाकी लोग बोलिए। यस सर। फाइन। बैंक, अगर चेक पे होगा तो बैंक करेंगे, दैट्स इयर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं आप। अच्छा, 30th क्वेश्चन है, 30th। पेड टू रमित ऑन बिहाफ ऑफ सुमित, ये एंट्री बताइए भाई मुझे। ऑनलाइन वाले बताएंगे पहले। पेड टू रमित ऑन बिहाफ ऑफ सुमित। ऑनलाइन में कोई बोलिए जरा, क्या होना चाहिए? पेड टू रमित ऑन बिहाफ ऑफ सुमित। बोलो भाई, कोशिश करिए, गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने रमित को पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ सुमित। बोलो। 30th। ये भाई साहब कहते हैं कि सुमित अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। कितने रुपए का? क्या ऑनलाइन ऑफलाइन में? पेड टू, पेड टू क्या लिखा है? टू
रमित ऑन बिहाफ ऑफ सुमित। उन्होंने बोला, मैंने वो लिखा है, अभी मैंने कंक्लूजन नहीं दिया। बाकी लोग बताइए क्या करना चाहिए, बता भाई। पेड टू रमित ऑन बिहाफ ऑफ सुमित। सुमित ने बोला, मैं रमित को पेमेंट कर दो। सुमित ने बोला, तुम रमित को पेमेंट कर दो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, मैं बोलूँ तो हम बोलो। हाँ, हाँ, ना ना, बस बस, उससे आगे जा रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। सीधी सी बात है। सपोज आई एम हियर, ये मैं हूं। ये एक बच्चा है रूहान नाम का, और एक बच्चा मान लो मैं बोलूं इधर आदित्य नाम का। ठीक है, मैंने किसे पे कर दिया? मैंने आदित्य को पे किया। ठीक है, लेकिन मुझे आदित्य को थोड़ी पे करना था। मुझे तो रूहान ने बोला था, सर ऐसा करना, मेरे बिहार पे आदित्य को पे कर देना। मेरे पास अभी नहीं है, आप कर दीजिए पेमेंट। ठीक है, तो आदित्य तो क्या है? आदित्य रूहान का कस्टमर होगा, जो भी होगा, हमें क्या? आदित्य से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं आदित्य को पैसा दे दूंगा, वो पैसा मुझे वापस कौन करेगा? ये बच्चा करेगा ना वापस मुझे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? पेड टू रमित। रमित को पे किया, हमें से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें पैसा किससे रिकवर करना है? सुमित से। और हमने पेमेंट करी तो टू कैश हो गया। हमने पेमेंट करी, क्या हो गया? कैश हो गया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। क्या हम इसे रमित से रिकवर करेंगे या सुमित से रिकवर करेंगे? बोलिए। सुमित से रिकवर करेंगे। तो एंट्री सुमित टू कैश। बस। एक हम मार्केट जा रहे हैं, 50,000 रुपए लेके। हमारा एक साथी कहता है, यार मेरे भी 10,000 रुपए चुका के आ जाना जरा। वो एक्स दुकानदार के पैसे दे देना मेरे। हमने कहा दे दिए। शाम को कहते, ला भाई पैसा दे वापस। सीधी सी बात ये है। हम रमित को पे कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? इसके बिहाफ पे। तो वी हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम दिस पर्सन। जिससे पैसा लेना, वो डेटर बन जाता है। डेबिट कर दिया। और क्योंकि हमारा पैसा गया, तो कैश क्रेडिट कर दिया, काम खत्म। ऐसी। दिस इज फाइन। पेड टू सुमित। पेड टू रमित ऑन बिहाफ ऑफ सुमित। जिसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं, उससे रिकवरी करनी है। वो कौन है? सुमित है। गॉट इट? चलिए आगे चलिए। ठीक है भाई, ये एंट्री। नेक्स्ट देखिए अब। एग्जाम्पल नंबर 31 और 32। 31 और 32, इसे एक बार खुद ट्राई करिए, फिर मैं आपके साथ इसे डिस्कस करूंगा। 31 30 और 31 32 में मैं आपको बहुत शानदार एंट्रियां बताऊंगा अभी। आपको पता चलेगा अभी। 31 32 अपने मेरे सामने करके बताइए, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। 500 रुपए का क्वेश्चन दूंगा एक। तैयार है करने के लिए सब लोग? रेडी? एवरीबडी इज रेडी? एंड इट इंक्लूड्स ऑनलाइन स्टूडेंट एज वेल। चलिए पहले 31 करते हैं। समझा रहा हूँ क्वेश्चन मैं आपको, फिर आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ऐसे ही बता दिया। आइए देखते हैं। एक पुरानी मशीन थी 8,000 की, उसे न्यू मशीनरी के बदले में बदल दिया रामा मशीनरी से। चलो, तो कैसे करेंगे? 31। आप लिखेंगे क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट न्यू। कितनी वैल्यू मशीनरी अकाउंट न्यू की? 10,000। टू मशीनरी अकाउंट ओल्ड, कितने की थी वैल्यू? हाँ, है ना ऐसा? यही तो किया। 10,000 की मशीनरी खरीदी, 8,000 की पुरानी मशीनरी। मान लो मेरे घर में इन्वर्टर है, मेरे पास दो बैटरी हैं। एक बैटरी की कीमत है 11,500 रुपये, 11,500 रुपीज। तो इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था, थोड़ा सा मैंने बुला लिया इन्वर्टर वाले को। उसने कहा, सर आपकी दो बैटरी में से एक बैटरी जो है वो खराब हो चुकी है। तो मैंने कहा, भाई बदल दे इसे। कह रहा, सर पुरानी बैटरी की मैं 3,500 रुपये दूंगा आपको, और नई बैटरी 11,500 की है, तो मुझे कितना पे करना है उससे? एक्सचेंज में ले जा रहा है ना। मेरी नई बैटरी 11,500 की है, पुरानी बैटरी की वैल्यू लगा रहा हूँ 3,500। मुझे कितना देना है उसे अब? पुरानी मशीन कितने की है? हाँ, अबे पुरानी यार, 8,000 की। नई कितने की पड़ रही है? कितना देना है उसको?
2000 ना? किससे खरीदा है ये? तो रामा मशीनरी के नाम पे क्या लिखेंगे? रामा मशीनरी के नाम पे क्या लिखेंगे? 2000 लिखेंगे। इज दैट ओके? क्योंकि कैश नाम है भाई, कैश कहाँ लिखा है हर क्वेश्चन में? कैश अब तो दिए ही नहीं है। क्या लिखा गया? रामा मशीनरी से पुरानी देके नई खरीद ली, तो भाई डिफरेंस तो देना ही पड़ेगा ना उसे। या तो कैश दे दिया, या बाद में देंगे। बाद में देंगे तो क्रेडिटर बन गया। इज दैट ओके? क्या समझ पाए ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग? हाँ ना? अनाया बोलिए। Yes. परचेज्ड अ न्यू मशीनरी इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीनरी। अरे बोलो ऑनलाइन वाले अनंत, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात ये? यस सर। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन करा था ऐसा? कितने लोगों ने करा? नहीं बेटा, जनरल एंट्री में तो सारे पार्ट आपके ठीक होने चाहिए, सारे। इसका बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली करेक्ट था आप में से। अच्छा, मशीनरी डेबिट मशीनरी ये भी लिखा था? तो ठीक, न्यू ओल्ड लिखा करो। हमें क्या पता चलेगा पुरानी कौन सी नई कौन सी? अभी क्वेश्चन मुश्किल बनेंगे, बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिफोर आई प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 32, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग करते हैं उसको भी, ठीक है। परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर ₹1 लाख in exchange of an old machinery worth ₹30,000, valued at, मशीनरी कितने की थी? 30,000 की थी, लेकिन हमने उसकी वैल्यू कितनी लगाई है? वैल्यूड एट ₹40,000 फ्रॉम सेवक एंड कंपनी। सेवक एंड कंपनी, ठीक है। पेड 5,000 इन कैश, accepted a bill for the 50% of the balance amount। नहीं, उसको थोड़ा आसान करता हूँ। पेड 5,000 इन कैश, कॉमा, पेड 40% of the balance amount by check, comma, accepted a bill for the 30% of the balance amount। और अब आपको जनरल एंट्री करनी है, 500 रुपये ले लो मुझसे, कर लो जनरल एंट्री। ठीक है, ठीक है, कंपाउंड एंट्री है ये। गांधी जी ईगरली वेटिंग टू गेट एंट्री इनटू योर पर्स, वो 1 लाख है। चलो 2 लाख कर लेते हैं, दो लो, चलो 2 लाख कर दिया, कोई बात नहीं। अरे सर 2 लाख, 2 लाख कर दिया, ठीक है। नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। ये पेड 5,000 इन कैश, ₹40,000 है ये, 40,000। पेड 40% of the balance amount by check, accepted a bill for the 30% of the balance amount। और हो जाएगा, करिए कोशिश। चलिए
आइए देखिए जरा ये क्या गलती करी है, पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, सीधा कंसेप्ट। ठीक है। और मेरे ख्याल से अनाया, नूपुर, मोक्षा, इन कुछ नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, मतलब कोई नहीं दिया मुझे कुछ भी जवाब। ट्राई करके भेज दो तो सही कम से कम। चलो एक बच्चे ने भेजा लेकिन उसने गड़बड़ कर दी और कॉन्फिडेंस लूज करके। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। इससे आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अरे नहीं दिखेगा, नेट पे भी नहीं मिलेगा आंसर उसका, नहीं मिलेगा। हाँ, क्या? अच्छा इसका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, खोज लो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पुरानी मशीनरी 6,000 की थी, ले ली, जिसकी बुक वैल्यू 8,000 थी, और न्यू मशीनरी 10,000। आओ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मशीनरी अकाउंट न्यू, डेबिट कितने से? 10,000 से। ठीक है जी। बदले में क्या दे दिया? टू। मशीनरी अकाउंट, हाँ 10,000 तो है 32 में, देखो जरा। सी क्वेश्चन नंबर 32। अरे इसको नहीं बोल रहा मैं, 32 करवा। पहले कंसेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए पहले। अच्छा, वो जो मशीन की वैल्यू थी 8,000 थी, ओरिजिनल वैल्यू, कितने में दे रहे हो उसे? इसको मत देखो बेटा, पहले इसको देखो, 32 को कितने में दे रहे हो? कितने में? 6,000। हम उस मशीन को यहाँ 8,000 ही लिखेंगे, क्योंकि हमारी बुक से मशीन 8,000 की गई है। और 8,000 की मशीन, मतलब मशीन वर्थ 8,000, वी आर चेंजिंग फॉर रुपीज 8,000 फॉर रुपीज 6,000। 8,000 की मशीन 6,000 में जा रही, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 से। अब मुझे बताइए, डेबिट में कितना? 12, क्रेडिट में कितना? 8। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस इन एक्सचेंज, लॉस इन एक्सचेंज, डेबिट। अरे भाई तुम्हारी मशीन 8,000 की थी, तुमने कहा दुकानदार को मेरी ये मशीन पुरानी ले लो, मुझे नहीं दे दो। आप कहते ना अरे पुराना आईफोन लाइए और एक्सचेंज प्राइस में नया आईफोन ले जाइए, करते नहीं करते वो लोग? तुमने आईफोन खरीदा था मान लो 80,000 का, कहते भाई हम तो 30 में लेंगे। तुम्हारे 80,000 की फोन की क्या वैल्यू लगा रहे हैं वो? 30,000। तुम कितने का नुकसान झेल रहे हो? 50,000 का ना। 8,000 रुपए का मशीनरी, कितनी वैल्यू लगाई उन्होंने? 6,000 लगाई, कितने का लॉस हो गया तुम्हें? अगर ये गुड्स होती तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसेट्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। 2,000 का लॉस, ऊपर कितना? 12, नीचे कितना? 8। डिफरेंस कितने का? 4,000 का। हाउ मच यू हैव टू पे नाउ? 4,000। क्या बोल देंगे? कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? परचेज्ड अ न्यू मशीनरी इन एक्सचेंज ऑफ एन, इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीनरी। ठीक है जी। अब ये कंसेप्ट पता चल गया, अब करो सॉल्व इसे, लेकिन अब इनाम नहीं है भाई, अब इनाम नहीं। हाँ। अच्छा फिर क्यों सॉल्व करें? अ, क्या था? इसका नाम था हाना, हाना। ठीक है, गड़बड़ पता चल गई। यस सर। तुम अगर सामने होती तो शायद ये गड़बड़ नहीं होती, तुमने ऑनलाइन करी क्लास इसलिए गड़बड़ हो गई है, एंड यू लॉस द मनी। 1,000 रुपीज की भी तो काफी कुछ आ जाता है आज की डेट में। तो नहीं, खाना पीना तो हो ही जाता है बढ़िया टी शॉप के आसपास। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। करके दिखाऊं? चलो इसे हटा दें। चलो कोई बात, चलो चलो करते हैं, करें, करें भाई उधर से। चलो तो आइए देखिए नंबर, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया था एक। सबसे पहले लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट न्यू, कितने की है नई मशीनरी? देखो वहां, 2 लाख की। टू, टू मशीनरी अकाउंट ओल्ड,
व्हाट इज द वैल्यू? कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है उसकी, वैल्यू नहीं, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 30,000। ये 30,000 की जो मशीनरी है वो कितने में जा रही है? 40 में। फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा। टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गेन इन एक्सचेंज, गेन इन एक्सचेंज, क्या लिखेंगे आप? गेन इन एक्सचेंज, गेन इन एक्सचेंज। कितने का गेन इन एक्सचेंज हो गया? 10,000। ठीक है जी, दिस इज फाइन। तू कैश बोलकर कितना पैसा पे किया था कैश अकाउंट? हाउ मच यू पेड इन कैश? 5,000, 5,000। कौन बोला 5,000 है भाई? अब मुझे बताइए, ऊपर है 2 लाख, नीचे कितना है? बट ये बस क्या गलत है? तो और से भी वैल्यू बदल रही है आपकी, अभी देखो, देखो देखो, कैश अकाउंट आपने कितना लिख दिया? 5,000। अब डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस ही तो पेमेंट करनी है। डेबिट में कितना? 2 लाख। और क्रेडिट में कितनी वैल्यू है? 30, 40, 45,000। व्हाट इज टोटल बैलेंस टू बी पेड? 155। 155 बैलेंस है उसका। 40%, इसका 40%, कितना है बताइए? 150 का 40 दिखा लो। कर लिया ना सॉल्व? देखो इसको जरा। 155 का, मेरी मैं थोड़ा एग्जाम लिखूंगा, इंटू 40%, 62,000। ये 62,000 कहते रहे चेक से, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना लिख रहे हैं? 62,000। बैलेंस कितना बचा बताइए अब? 0,003 बचा, और 93,000 बचा। बचा 93,000। एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द 30% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। ये अमाउंट है इसका 30%। कितना बना? 27,900। और फिर बैलेंस कितना बचा? 93 में से माइनस करो, 0,001। भाई गलत लिखा, 5,000 रुपया भाई सिर्फ। क्यों? ये वैल्यू बताओ कितनी बची? तो देखिए इधर अब, टू, बीपी कितने का बनेगा? बीपी। और टू, सेवक राम, सेवक क्या है? एंड कंपनी। कितना? तो बताओ कितने लोगों का ठीक था? क्या? कब? प्रॉफिट लॉस कहाँ करा था? प्रॉफिट लॉस तो नहीं करा था ना? हाँ, वो जो दूसरी बची थी ना ऑनलाइन में, उसने भी यही करा था। हाँ जी। अरे बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होगी भाई। डेबिट तो बिल्स रिसीवेबल होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं उसे। हाँ, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। ओम नमः सफा चट्टा है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे ना, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करोगे। तुमने दोनों चीज डेबिट कर रखी हैं। ठीक है, अब देखें जरा कि अहाना का कितना मैच करता था। सर मेरा ऑलमोस्ट सारा करा था, बस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को कैंसिल किया था और सेवक एंड को लिखा था। और तुमने फिर वो छोड़ दिया ना नीचे वाला पार्ट। क्या कर दिया फिर तुमने? बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया नहीं, पूरा नहीं, छोड़ दिया तुमने। उसमें बीपी की एंट्री नहीं लिखी तुमने, बैंक का। ठीक है, मतलब बट यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन। इज इट ओके? दिस इज फाइन। तो एक, तुम अगर, इसीलिए मैंने चतुराई से पहले ये कंसेप्ट नहीं सिखाया, वरना बताता तो सब कर जाते इसे फिर। लेकिन खुद भी तो आना चाहिए ना कुछ। गॉट इट? अब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली हैंडल, आराम से हैंडल कर पाएंगे, दैट विल नॉट। ठीक है भाई, समझ में आई बात क्या हुआ? अनंत, मोक्षा, बाकी लोग जो हैं, पांडे Yes, जी sir. और ये अनाया, इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसे। नोट कर लिया? चलो चलो चलो, आगे चलते हैं। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू विल गेट चांस। आगे भी चांस आएंगे। चलिए अब छोटे से क्वेश्चन करते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम रजत, ₹2 लाख। क्या करेंगे भाई इसका?
कौन बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी से ऑर्डर मिलना, कोई एंट्री नहीं होती है। किसी से ऑर्डर मिलना, कोई एंट्री नहीं करेंगे इसकी तो। अच्छा सुनो, लेकिन एग्जाम में लिख देना है आपने। क्वेश्चन 11 है ये। फर्स्ट में लिखेंगे नो एंट्री। नंबर 2, नो एंट्री लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम रजत एज एन ऑर्डर फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड वर्थ रुपीज 2 लाख। 2 लाख की चीजें सप्लाई करनी है, और रजनी से उससे ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर के बदले में 20,000 भी मिला, तो क्या लिखेंगे पता है एंट्री? देखिए नंबर 2, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रजनी 20,000, और कितने का? 20,000 का। क्या लिखेंगे एंट्री? रिसीव्ड कैश एडवांस फ्रॉम रजनी। रजनी से आपको 20,000 रुपए का एडवांस पैसा मिल गया। दिस इज फाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए नो एंट्री क्यों है? क्योंकि सिर्फ ऑर्डर मिला है, पैसा थोड़े मिला है। याद करो, मनी मेजरमेंट, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं, इसलिए। अगर ऑर्डर के साथ कोई 5 रुपए भी दे देगा तब भी एंट्री कर लेंगे। भाई तुम किसी को ऑर्डर देते हो ना, तो भाई साहब कुछ जमा करा दो, एडवांस एडवांस। मुझे अपने घर के लिए सीढ़ी खरीदनी थी एल्यूमिनियम की, उसकी कीमत 4,000 रुपया। अब बाई चांस मैंने जो कुछ फर्नीचर खरीदे, मेरे पास पैसा सिर्फ 300 रुपये बचा। मैंने कहा यार यही रख ले एडवांस। 300 रुपये एडवांस दे के आया, बाकी जब वो डिलीवरी करेगा उस समय दे दूंगा। तो एडवांस मिल गया, लिख लिया एंट्री। अच्छा सुनो, अभी गुड्स तो डिलीवर नहीं करी है, करी नहीं करी, क्या ये आपके लिए सेल्स है या नहीं है? रिवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू तो रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, तो जब तक रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तब तक मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है ना। तो कैश अकाउंट नाम की एसेट्स बढ़ गई, और एडवांस फ्रॉम किससे? किससे? रजनी से क्या बन गया मेरे लिए? लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी बन गई। इज दैट ओके एवरीबॉडी? ठीक है जी। उधर से चलो आगे बढ़े हम इसको लेके। व्हाट नेक्स्ट? प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स टू श्याम, दो 20,000 रुपए का, श्याम को ऑर्डर दे दिया, लो भाई नहीं करना कोई, नो एंट्री। नो एंट्री। ना ऑर्डर लेने की ना ऑर्डर देने की, एंट्री करते ही नहीं है भाई, करना नहीं है एंट्री, नो एंट्री। ठीक है जी। लेकिन जब आप ऑर्डर देते हैं और उसके साथ पैसा दे देते हैं तो क्या होगा? जब आप ऑर्डर दे देते हैं और उसके साथ पैसा दे देते हैं तो आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उसको, है ना? हाँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर देते हैं बेटा, ऑर्डर दे रहे तो पैसा देना पड़ेगा ना। हाँ। चलो करते हैं उसको। सी द नेक्स्ट पार्ट। प्लेस एन ऑर्डर ऑफ गुड्स टू राम बाय पेइंग 20,000। हमने राम को बोला भाई, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, नंबर 4, ध्यान से समझना। तो कैश किया, कैश अकाउंट, कितना रुपया? 20,000। लिखेंगे एडवांस टू राम। हाँ, 20,000 से। लेकिन अगर अब तुम राम डेबिट करोगे ना तो राम को डेटा बना लोगे, वो गलत हो जाएगा। आप लिखोगे एडवांस टू राम। राम डेबिट नहीं लिखेंगे, पैसा दिया, दोनों क्रेडिट मतलब। अब ये टू लिखा है ना, तो टू का मतलब क्रेडिट होता है। अब वो फॉर्मेट थोड़ी बना हुआ है, वो ऐसे करो, ऐसे ऐसे, इन दिस वे, ऐसे एंट्री बनेगी। ठीक है जी। क्या लिखेंगे? कैश गिवन एज एडवांस टू राम। डन। ठीक है जी। चलो चले आगे, देखते हैं। फिफ्थ, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, पागलपंती की बात है, कोई एंट्री नहीं करनी उसकी। लेकिन उनकी लड़ाई झगड़े की वजह से अगर लॉस हो जाए, मॉनेटरी लॉस, तो लिखेंगे। लड़ाई झगड़े की थोड़ी एंट्री करनी है आपने, तो नंबर 5 की नो एंट्री। मैनेजर ने एम्प्लॉय की गुद्दे में चांटा मारा, नो एंट्री।
अभी पढ़ते हैं। आपने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया 10 लाख रुपया सालाना के रेमुनरेशन पर, कोई एंट्री नहीं बनेगी इसकी, नो एंट्री। किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हो, एंट्री थोड़ी होती जब तक पैसा ना चढ़ाओ उस पर। और सैलरी जब देंगे तब देंगे ना। तुम पहले अपॉइंटमेंट के फर्स्ट डे में तो 10 लाख पड़ा, लो 10 लाख, भाग जाएगा वो तो, नहीं होगा। क्लियर है जी? अपॉइंटमेंट लेटर की भी कोई एंट्री नहीं है। वर्कर की स्ट्राइक हो गई, हाय हाय, है ना, मालिक हाय हाय, नहीं, कोई एंट्री नहीं है जिसकी भी। नंबर 7, स्ट्राइक की भी कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। सप्लाइड गुड्स टू रजत 2 लाख, करो भाई इसकी एंट्री अब। कौन करके दिखाएगा? नाम देते हो, डर लग रहा है मुझे अभी, नहीं, अब तो पकड़ लिए। क्या बोले? अच्छा। कैश गिवन एज एडवांस टू राम, कैश गिवन एज एन एडवांस टू राम। चलो नंबर 8 की एंट्री करके दिखाओ। होगी एंट्री भाई, नंबर 8 की एंट्री होगी। देखो, रुक जाओ। एंट्री नंबर कितना? 8। रुक जाओ। भाई हाँ, सप्लाइड गुड्स टू रजत कितने की? 2 लाख रुपए की। पहले रजत से ऑर्डर मिला था, कोई एंट्री नहीं करी उसकी। अब रजत को सप्लाई कर दी तो क्या एंट्री बनेगी? रजत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से? 2 लाख से 2 लाख। गुड्स सप्लाइड टू रजत, कौन सा प्रिंसिपल लगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड विद फुल सेटिस्फेक्शन, तब तो हमारा राइट बना ना इससे पैसा लेने का। वो शुरू शुरू में एडवांस मिला था, उसने कहा भाई मेरे लिए 2 लाख का सामान बुक कर दिया बुकिंग, हो गई बुकिंग, है ना। अब बनेगी ना सेल, जिस दिन गुड सप्लाई करेंगे, उससे पहले एंट्री नहीं करनी है। ठीक है जी। इधर से गौरी का, इधर इधर नाम बताना। हाँ ठीक है, पूरा नाम बता। डॉक्टर भल्ला, ठीक है। नंबर 9, चले नंबर 9। ठीक है जी। आप बोल रहे थे नो एंट्री, गॉट इट। ठीक है, अभी करते हैं अभी देखते हैं आगे। नाउ इट सेज सप्लाइड गुड्स टू रजनी, ये कौन बताएगा भाई, बताइए। चैंपियन बच्चा बोल भाई। हाँ जी। रजनीज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 2 लाख से। टू कितने से? भाई गलत एंट्री है ये, करो ठीक करो इसे अब। रजनी से एडवांस भी तो लिए बैठे हो तो 20,000 रुपए का, तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए। 20,000 वॉज योर लाइबिलिटी। अब जब सामान देंगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे आप? एडवांस फ्रॉम रजनीज अकाउंट डेबिट 20,000 से, पहली चीज ये। और फिर लिखेंगे आप क्या? रजनीज अकाउंट डेबिट 1,80,000 से। और फिर लिखेंगे गुड्स सोल्ड या सप्लाइड टू रजनी। जो पैसा उसने दे दिया था हमें, उतना तो काट के उसे डेटर बनाएंगे ना। तुमने बोला रजनी डेबिट टू सेल्स पूरे 2 लाख से, भाई 20,000 तो आ रखा है ना उसका। हाउ मच टू बी रिकवर्ड, कितना लेना है बेटा, कितना? 1,80,000 लेना है ना, इसलिए एंट्री करिए ऐसे। तो भाई जो पहले वसूली हो रखी होती है, उसे एडजस्ट करिए, उसे एडजस्ट करके एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। जो पहले रिकवरी हो रखी होती है। इज इट फाइन? नोट करिए फटाफट इसको, अगली एंट्री ट्राई करिए, रहोगे जिंदगी में कुछ। दैट्स गुड। लेट्स सी। चलो। गुड्स सप्लाइड बाय श्याम, श्याम ने 20,000 की चीज हमें सप्लाई कर दी। तो नंबर 10 क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम्स अकाउंट। गुड्स सप्लाइड बाय श्याम है, टू श्याम नहीं है। श्याम ने सप्लाई करी मतलब हमने खरीद ली।
कितने की? 20,000 20,000। गुड्स सप्लाइड बाय श्याम। खत्म। नंबर 11। ठीक है, गलत करा था, देखो बाय और टू का फर्क देखिए। नेक्स्ट चले। और गुड्स सप्लाइड बाय राम। राम से एडवांस लिया था कुछ, कितने का? रुक जाइए, यानी कि हमने हमने क्या था, लास्ट एंट्री क्या बोली है? ट्रांजेक्शन होगी यार क्या? गुड सप्लाइड बाय राम। राम से एडवांस कितना ले रखा है? नहीं, एडवांस राम को दे रखा है, अब तो कुछ नहीं देना उससे। तो हम लिखेंगे क्या? गुड्स सप्लाइड टू राम, है ना? हाँ। हाँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू राम। कितने से? 20,000 से और 20,000 से। गुड्स सप्लाइड बाय राम। हमें एडवांस मिला था उसके अगेंस्ट। अच्छा मान लो अगर हमने 18,000 का एडवांस दिया होता तो परचेज टू 20,000 से, टू एडवांस 18 से, और टू टू राम। अब तो उधारी हो जाती है ना 2,000 की, तब ऐसा होता। तो आप देख रहे हैं, एडवांस लेना देना, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको एडवांस ले लिया वो लायबिलिटी, एडवांस दे दिया वो एसेट्स है। लेकिन जब सेल परचेज होगी तब हम उसका हिसाब करेंगे। खुद खोलिए फटाफट से अब, जल्दी से। तो आपने देखा? हाँ। डाउट है? इसे नोट कर लीजिए। अब तो अब अब आप बुक के क्वेश्चन करने के लिए क्या है, ये हमारी शीट पूरी हुई। अब आपको बुक के क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। यू कैन इजीली हैंडल इट। देखिए जरा, मैंने कहा था इस क्लास में आपको भयंकर काम मिलने वाला है। जितनी भी क्वेश्चन में एंट्री है अब आपकी, कहाँ तक एंट्री है? 24 25 तक की सब। एक लास्ट एंट्री मुझे करानी है, 11th एंट्री, वो खोल लीजिए बस, वो खोलिए 11th एंट्री। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 8.57। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन 11, पेज नंबर कितना बोला मैंने? ये हमें देखना है बस, ये वाला पार्ट। चले देखिए, इसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। भाई जनरली क्या होता है, एक डेबिट दो क्रेडिट, दो क्रेडिट एक डेबिट, ऐसी बनता है। पेज नंबर 8.57 खोलो भाई सब लोग। है ना? तो मुझे दिखा दे फिर। देखो नोट संभालो अपना, क्या लिखा है भी देखिए। फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मैसेज आनंद स्टोर ऑन 1 अप्रैल। आपको बोल रहा है एक एंट्री बनानी है, तो मतलब कितना आसान तरीका होता है। जितनी भी एसेट्स हैं डेबिट में डालो, जितनी भी लायबिलिटी है क्रेडिट में डाल दो। ठीक है, कैसे दिखाते, कैसे देखो ऐसे। एक ही एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, यू विल राइट कितना? 60,000। बैंक्स अकाउंट डेबिट कितने से बनाएंगे आप लोग उसको? 40,000 से। स्टॉक अकाउंट डेबिट बनाएंगे कितने से उसको? 1,50,000 से। और ये एंट्री एग्जाम में 100% आनी है आपकी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट बनाएंगे कितने से? 43,000 से। डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 1,45,000 से। फिर अच्छा, डेटर्स के नाम लिखे हुए हैं तो मतलब फिर हाँ, एक्सेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे, कितना लिखेंगे उसको? 35,000। और वाइज अकाउंट, वाइज अकाउंट डेबिट बनाएंगे कितने से? 50,000 से। जेड्स अकाउंट डेबिट बनाएंगे कितने से? 60,000 से। टू टू लोन फ्रॉम विकास, भाई लाइबिलिटी है सारी, क्रेडिट होंगी, लोन फ्रॉम विकास अकाउंट 60,000 से। टू क्रेडिटर एज अकाउंट, एज अकाउंट कितना बनाएंगे? 22,500। टू बीज अकाउंट कितने से बनाएंगे भाई? बीज अकाउंट
30,000 से। देख लिया जी। अब डेबिट क्रेडिट तो मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, टोटल ऑफ एसेट शुड बी इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बन जाएगी आपकी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। भाई इसके टोटल में से माइनस करो कितना आता है, और क्या बोलेंगे, सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लायबिलिटीज कैरीड फॉरवर्ड। सन्ड्री एसेट सन्ड्री लायबिलिटी क्या कर दिया आपने, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड क्या मतलब, ब्रॉड फॉरवर्ड है, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। आप पीछे से आगे लाए हो ना बैलेंसेस अपने, इन्हें ओपनिंग बैलेंसेस बोलते हैं हम। ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। इसे कहते, बताओ कितना है डिफरेंस, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। वो कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे हम। कितना आया, आंसर गिवन है, शाबाश। 3,25,500। ये होती है ओपनिंग एंट्री, जो आपको क्वेश्चन में करने के लिए दे सकते हैं, ये वाला। इसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं, मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपको सारी एसेट्स भी दे रखी हो, लायबिलिटी भी दे रखी हो, कैपिटल भी दे रखी हो, तभी बराबर होगा, तभी मैच करेगा। लेकिन अगर कैपिटल नहीं है तो आपको निकालनी पड़ेगी। यही क्वेश्चन का, ये एक नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें से ओपनिंग कैपिटल निकलवा लेते हैं। इतना आसान। अब आपकी बुक के सारे क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है भाई, मतलब आपको कहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं बुक के, 25 तक के क्वेश्चन। और सुनो, इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, हटा दिए बुक से। ठीक है जी। तो इसका था चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही है। तो जनरल एंट्री फॉर्मली मैंने खत्म करी है, इनसे अलग कुछ होगा तो वो आपको टेस्ट में दिखेगा, है ना, दैट यू सी इन द टेस्ट। किसी का डाउट अगर कुछ भी है, ये क्वेश्चन करेंगे जनरल एंट्री के सब लोग, और मुझे अगली क्लास में जनरल एंट्री की डाउट क्लियरिंग क्लास होगी, समझ लीजिए। तो आधा घंटा मैं कराऊंगा डाउट, नहीं पहले मैं कराऊंगा आपको वाउचर वाला चैप्टर, उसके बाद डाउट लूंगा। ठीक है जी, ऐसा करें।